कश्मीर में लगातार हम उपस्थित हैं और कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बात जरा करेंगे हम भारत विश्व की। भारत विश्व ने हाल ही में जिस तरीके से सीमा रेखा के उस पार दुश्मन पड़ोसी मुल्क लगातार वो अपनी नापाक हरकतें कर रहा था, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी सुनिएगा आप, हमारी भारतीय सेना ने लगातार मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी और दुश्मनों को, या फिर हम यूं कहेंगे कि दुश्मन के जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहां पर एक खुली दंगल, यानी कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, यह है हमारे देश की सेना के साथ वो लोग जो शाना से शाना, कंधा से कंधा मिलाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई देते हैं। सईद मोहम्मद रफीक शाह, शेख इकबाल की बात करें, बाकी अन्य लोगों की बात करें, नजीर की बात करें, या फिर इस व्यक्ति की बात करें, यही वो लोग हैं जो तिरंगा को लेकर सीमा रेखा पर जाते हैं और तिरंगा लहराते हैं और दुश्मन को यह भी कड़ाका का जवाब दे देते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा, यानी कि पूरा भारत विश्व। और आज हम कश्मीर में उपस्थित हैं। जिस तरीके से 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने भी एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो ही विधानसभा इलेक्शन हुए तो कश्मीर का बेड़ा गर्क, यानी कि लोग सड़कों पर आए, लोगों ने हाहाकार मचाई और लोगों के साथ किए गए वादों को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। सीधे ही जानने की कोशिश करेंगे सईद मोहम्मद रफीक शाह से। शाह साहब, आज कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ये कन्वेंशन नहीं है, आपके साथ हमने बात करने की जहमत की। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन वादों को लेकर लोग कितना खुश हैं? देखिए जी, जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वायदे किए थे, उनको लेकर जहां तक हम जायजा लेते हैं तो अवाम पूरी तरह से खुश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वायदा किया वो वायदा निभाया। बिल्कुल। श्री अमित शाह जी ने जो वायदा किया वो वायदा निभाया। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा आवाम के साथ किया वो वायदा आवाम के साथ निभाया। बिल्कुल। तीनों लोगों पर आप फोकस कीजिएगा, ये वो तीन लोग हैं या फिर इनके पीछे भी और दो है। जिस तरीके से जावेद, शेख जावेद जी की बात करें, ये वो लोग हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा कैमरा पैन करने की कोशिश कीजिएगा। सुर्खियों में छाए रहने वाले शेख इकबाल या फिर सईद मोहम्मद रफीक शाह की बात करें, शेख नजीर की बात करें, नजीर भट्ट, सॉरी यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, नजीर अहमद भट्ट की बात करें, और दूसरा हमारे एक चहेते, जिसे हम कहेंगे कि चहेते लीडर भी हैं, शेख जावेद की बात करें, और भी एक व्यक्ति है। परसों जब श्रद्धांजलि कारगिल विजय दिवस की बात करें तो जिस तरीके से श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए थी, तो उससे हम यूं कहेंगे कि ये वो शख्स हैं, ये 3-4 लोग जो हैं ये लीड कर रहे थे। शेख इकबाल के पास मैं लौट कराऊंगा और आप थोड़ा रुकिएगा, आपके पास भी लौट आऊंगा, आपके पास भी लौट आऊंगा। शेख इकबाल साहब, आप मुझे बताइए, संसद में राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कहा कि टेररिज्म मुक्त, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल खड़े किए और जिसका जवाब भी उन्होंने बाकायदा तौर पर लिया, सूद समेत कर लिया। क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, राहुल गांधी की अगर हम बात करेंगे, उनका हमेशा यही स्टैंड रहता है, चाहे वो विदेश में जाएंगे वहां अपने देश के खिलाफ ही बात करते हैं। तो आज जो वो सवाल ऑपरेशन सिंदूर पे खड़ा करते हैं, इसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये जो सवाल वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार पे नहीं करते हैं, ये वो देश की सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल खड़े करते हैं। तो उनको चाहिए एक बार इस पे सोच विचार करें और अपने देश के लिए जो लोग बॉर्डर्स पे जान देते हैं, शहादत देते हैं, उन पे अगर आप सवाल खड़ा करना स्टार्ट कर दें तो फिर देश का क्या फायदा है। तो आज उनको चाहिए था एकजुट होके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आके ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस को समर्थन देना, सपोर्ट करना, जिस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उनको उड़ा दिया है।
पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है। तो ऐसा ऑपरेशन पिछले 70 सालों में पहली बार हुआ है। बिल्कुल। तो जब ऐसे लीडर जो नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेजेंस में जो लीडरशिप लीड कर रही है, ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके बजाय कि आप इसको क्रिटिसिज्म करें। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। फिर से आपके पास लौट आऊंगा, नजीर भट्ट के पास लिए चलूंगा मैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमारी भारतीय सेना ने, लेकिन उसी चीज को लेकर और एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन महादेव। तो उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर, जो संसद में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेररिज्म मुक्त, किस नजरिए से देखते हैं? पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो डीएनएस है, जो पप्पू का डीएनएस है, वो इटली का है जी। इटली वाले हिंदुस्तानी नहीं बने हैं। अभी इनको टाइम लगेगा हिंदुस्तानी बनने में। अगर ये हिंदुस्तान का जज्बा रखते हैं, ऑपरेशन महादेव, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर बात चल रही थी, भारतीय सेना ने उसी दिन ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और बराबर पाकिस्तान को यह जवाब दिया है कि ऐसी जो हरकतें आप लोग कश्मीर में करते हो, उसका जवाब हमारी भारतीय सेना ऐसे देती है। हमारी भारतीय सेना का मनोबल जो है ऊंचा करने के बजाय राहुल गांधी अपनी पप्पूगिरी संसद से लेकर पूरे देश में कर रहा है। उससे उसको लग रहा है कि शायद मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वो अपनी थू करवा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वो चाहता है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन बनेगा नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या, अगर हम किसी बच्चे को भी खड़ा कर लें जिसके दिल में हिंदुस्तान का जज्बा हो, वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो हमारी बेटियों ने लड़ा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गाइड में, एक हमारी जो 2 बेटियां हैं, एक मुस्लिम बेटी थी हमारी और एक सरदारनी बेटी थी हमारी, जिन्होंने लीड किया ऑपरेशन को। यानी कि उसने देश पर नहीं, हमारी सेना पर, हमारी महिलाओं पर जो उसने उंगली उठाई है, पूरे देश में उनकी, आप सोशल मीडिया देख रहे हो और मुझे आपका अंदाज भी अच्छा लग रहा है। जैसे अर्नब गोस्वामी जी बोल रहे हैं वैसे आपका भी अंदाज है। मैं आपको भी अच्छा, आपका मनोबल ऐसे ऊंचा हो जाए, क्योंकि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले नेशन फर्स्ट की बात चलती है। हमारे लिए देश फर्स्ट है, हम पार्टी को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर उठाएंगे, उसके दिल में भी भारतीय जनता पार्टी होने के नाते देश फर्स्ट का जज्बा होता है, नेशन फर्स्ट का जज्बा होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और इसकी पार्टी को देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की बात कब समझ में आएगी। फिर से मैं आपके पास लौट आऊंगा। मिनी स्विट्जरलैंड बाइसरन में अटैक हुआ, निहत्थे लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, हालांकि धर्म पूछकर भी लोगों को मारा गया। लेकिन उसके बाद जिसे कभी कभार अलगाववादी संगठनों का गढ़ माना जाता था, त्रिगाम इलाका जो सुर्खियों में रहा करता था, उसी त्रिगाम इलाके में पाकिस्तान के मुर्दाबाद नारों से वो त्रिगाम इलाका गूंज उठा। और वो प्रदर्शन किसने किया? प्रदर्शन सईद मोहम्मद रफीक शाह ने किया। क्रेडिट गोज टू सईद मोहम्मद रफीक शाह, जिन्होंने वहां पर आतंकी का पुतला भी जलाया। लेकिन फिर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कभी कभार जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर हम सवाल करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, या लोगों के हित में जब बात करते हैं तो सवाल खड़ा जरूर होता है। यहां पर मैं आप सभी दर्शकों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा। जब बुरहान वानी का दौर चला करता था, जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दौर चला करता था, यहां पर इनोसेंट किलिंग्स हुआ करती थी, कितने लोगों की आंखों की बिनाई चली गई, कितने लोग स्टोन पेल्टिंग में जो है इंजर्ड हुए, कितने लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो लोग अलगाववाद का नारा देते थे, वो लोग आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन में आने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अब हमें अलगाववाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग मारे, जिन लोगों के मजार अभी भी भरे हैं, जो लोग कब्र निकाल रहे हैं, जो लोग कब्रों में दफन हैं, उनका जवाब कौन देगा? उनके खानदानों का जवाब कौन देगा? लेकिन फिलहाल सईद मोहम्मद रफीक शाह के पास लिए चलेंगे। सईद साहब, मुझे ये बताइए, जब आपने पुतला जलाया, जिस इलाके में आप रहते हैं, उस इलाके को अलगाववादी संगठनों का गढ़ माना जाता था। जावेद साहब भी साथ में थे, बहुत सारे लोग साथ में थे। किस मुद्दे को लेकर आपने, जब मिनी स्विट्जरलैंड बाइसरन पहलगाम के अंदर टेरर अटैक हुआ, धर्म पूछकर मारा गया लोगों को, तो किस मुद्दे को लेकर आपने वो प्रदर्शन किया? क्यों वो पुतला जलाया आपने? देखिए, जहां तक उस वाक़ा का ताल्लुक है, जी, पहलगाम वाक़ा का, जी जी,
हालांकि ये पहला वाक़ा नहीं है, जी कई वाक़ात इससे पहले भी हुए हैं, जी लेकिन ये वाक़ा एक ऐसा था जहां हमारे मेहमानों पर हमला किया गया था। बिल्कुल हमारे घर में आए हुए पनाहगज़ीनों पर, हमारे मेहमानों पर हमला था। बिल्कुल, एक कश्मीरी ने जान भी गंवाई। एक कश्मीरी नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। बिल्कुल कुछ का नाम आया है, कुछ का नहीं आया है। बिल्कुल तो देखिए, हर चीज की एक इंतहा होती है, जी हद होती है। जी 1987 से यहाँ के अवाम इस जहर के प्याले पी रहे हैं, जी और हमारी लगाम जिस और ये इस्तिसाली अनासिर, ये आजादी के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले, ये मजहब के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले जिस तरफ मोड़ना चाहते थे उस तरफ लोग मुड़ते थे, कैलेंडर जारी होते थे। यहाँ बच्चों की तालीम चली गई, बिल्कुल यहाँ माओ बहनों की असमत लुट गई। यहाँ मेरा दर्दपुरा विलेज है जिसको विलेज ऑफ विडोज विडो कहा जा रहा है ना। बिल्कुल यहाँ हजारों जवान हमारे जेलों में सड़ रहे हैं। जी यहाँ हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदीन कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में या किसी भी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी में उनके खिलाफ FIR है, पाओ सच्चा है झूठा है, लेकिन उन बच्चों का कैरियर तबाह हो गया। और उनका कैरियर तबाह करने वाले यही सियासतदान थे, यही कैलेंडर जारी करने वाले थे, यही इस्तिसाली नासिर थे, जिनके बच्चों ने फॉरेन में पढ़ा, जिनके बच्चे अभी भी फॉरेन में हैं, जिनके बच्चे दोनों साइड बैठे हैं। वो कभी दिल्ली के दिल के टुकड़े हैं और कभी पाकिस्तान के नाक के बाल हैं। जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, त्रिगाम इलाका सुर्खियों में रहा जाता है, उस इलाके में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आज हिस्ट्री में पहली बार लगे। जी, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं वो इलाका मकबूल भट्ट साहब का आबाई गांव है। जी मकबूल भट्ट साहब को 1984 में तिहाड़ जेल में 11 फरवरी के दिन फांसी दी गई थी। जी और वो वहीं पर दफन है। जी वो मेरा इलाका जो है, मेरा गांव जो है, मेरा कस्बा जो है, जी वो अलहदगी पसंदी की मां जाना जाता है। बिल्कुल, और वहीं पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। वहीं पर पहली बार जो है टेररिज्म का पुतला जलाया गया। बिल्कुल, पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ नारे हुए जी और पहली बार जो है टेररिज्म के खिलाफ नारे हुए। जी पहली बार हिंदुस्तान के हक में तिरंगा झंडा लहराया गया और पहली बार वहां सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे साथ ताउन करने के लिए हिंदुस्तानी झंडा उठाकर हमारे साथ आए और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, टेररिज्म मुर्दाबाद का नारा लगाया, दहशतगर्दी मुर्दाबाद का नारा लगाया। और हमारे जियाले, हमारे ये शेर हमारे साथ थे, इनके हाथों में तिरंगे झंडे थे, ये नारे दे रहे थे और पुतले जला रहे थे। और वहां के अवाम ने पहली बार ये महसूस किया कि हमें बहकाया गया है, हमारा इस्तेसाल किया गया है, हमें एक्सप्लॉइट किया गया है मजहब के नाम पर, आजादी के नाम पर। और आज वो माँ बाप तड़प रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमारे बच्चे शहीद के नाम पर कत्ल किए गए, हमारे बच्चे शहादत के नाम पर कत्ल किए गए, हमारे बच्चे जहाद के नाम पर कत्ल किए गए, हमारे बच्चे मुखबरी के नाम पर कत्ल किए गए। हम उनकी गोदें उजड़ी, उनके घर उजड़े। आज वो सब माएं जो है पछता रही हैं। और वो सब कुछ करने वाले यही एक्सप्लॉइटर पॉलिटिशियन थे। एक जमाना हुआ करता था जब आर्टिकल यानी कि यूं कहेंगे कि धारा 370 और धारा 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था, कोई भी देश का तिरंगा हाथ में नहीं उठाएगा। नजीर भट्ट के पास लिए चलेंगे, लोग चलेंगे फिर से नजीर भट्ट के पास। नजीर साहब, किस नजरिए से देखते थे जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कोई तिरंगा हाथ में नहीं उठाएगा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के बच्चों के हाथों में हर घर के ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती सिर्फ कुर्सी की बुकी है जी। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोalition गवर्नमेंट थी तब वो सेना के मनोबल के साथ थी जी। और जैसे उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी अबॉर्गेशन 370 करने जा रही है जी। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन की बात कर रही है और उसकी कुर्सी को धक्का देकर उन्होंने नेशन को चुना। तो भारतीय जनता पार्टी के उस जो कुर्सी हटने के चक्कर में उसने ये बलबूता बयान दिया है। अकल ठिकाने आ गई है और हमारी जम्मू कश्मीर के जो अवाम है
उन्होंने ये झंडा उठाकर उसको नेस्त नाबूद कर दिया, उसके बयानों को खारिज कर लिया कि भारतीय जो जम्मू कश्मीर का हर एक युवा हिंदुस्तानी है और इस तिरंगे को अपने हाथ में लेकर नहीं, अपने दिल में लेकर घूम रहा है। ये सबसे बड़ा उसका एक लोगों की तरफ से ये जो पूरा क्रेडिट जाता है, ये हमारे नेता, हमारे लीडर नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कश्मीर को सही रास्ता दिखाया है। बंदूकें छीनी इनके हाथ से, लैपटॉप्स और कंप्यूटर थमाए, इनको भी लगा किया। हिंदुस्तान जीडीपी में चौथे नंबर पे आ गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी हिंदुस्तान को कहां लेके जाना चाहता है, कश्मीरी युवाओं को समझ आ गया है और ये झंडा उठाकर उन्होंने महबूबा मुफ्ती को एक करारा जवाब दे दिया है। अगली स्टोरी भी हम जरूर करेंगे क्योंकि मुद्दा कुछ और भी है, मुद्दा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों की भी बात करनी है, जो लोग लगातार जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ी जाती है तो बीच में अवाम मारी जाती है, यानी कि आम निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर गोले दागे बरसाए जाते हैं। एक व्यक्ति है हमारे साथ। जावेद जी, आपने भी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, क्यों प्रोटेस्ट किया मुझे ये बताइए, क्योंकि आज आपको लोग देख रहे हैं, दिल्ली में भी लोग आपको देख रहे हैं। निहत्ते लोगों का कत्ल हुआ, वो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कि वहां पे इंसानियत का कत्ल हुआ। इंसानियत का कत्ल हुआ, यानी कि जो धर्म पूछकर मारा गया वो इंसानियत का कत्ल है, और जो भी मुल्क दुश्मन होगा उसका कोई मजहब नहीं, उसका कौन सा मजहब है। देखो, हमारे कुरान में लिखा है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कत्ल किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमें अगर हिंदू है उसके साथ रहना है, उसके साथ खाना है, उसका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है, यानी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाई। चलिए, महामंत्री है ये, महामंत्री जिसे रमीज खान कहते हैं, रमीज खान देश का तिरंगा लेकर आगे रैली को संबोधित करते हैं, फिर जो ही बीच में जाते हैं तो लोगों को देखते हैं कि कहीं लोग मुझसे छूटे तो नहीं। रमीज जी, मुझे ये बताइए कि हाल ही में ऑपरेशन महादेव हुआ, 3 आतंकी जिनका यह बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक पहलगाम टेरर अटैक में था, उनको भी अब जो है मार गिराया गया, किस नजर से देखते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि ये तो हमारी एजेंसियां पहले ही इस पे काम कर रही थी जी, तो उनको टारगेट मिल गया, उनको पता चल गया ये कहां पे हैं, हिट कर दिया और ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तब से हमारी एजेंसियां चुप करके नहीं बैठी थी, हम काम कर रहे थे, और जब टारगेट आ गया सामने, टारगेट कर दिया और सक्सेसफुल हो गए हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लोग थे जिस तरीके से हमने इनके साथ बात की, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, या हाल ही में जो कुलगाम के अंदर कुछ आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन मार्क जाता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुन चुन कर बदला ले लेंगे, लेकिन वो बदला जरूर ले रहे हैं और हमारी देश की सेना भी जरूर बदला ले रही है। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से कई राजनीतिक दल सवाल खड़ा कर रहे हैं संसद के अंदर, लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो ग्राउंड जीरो पर उन संसद में बैठने वाले लोगों की, या फिर राजनीति जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन लोगों को इस चीज का पता नहीं है कि देश की सेना किस तरीके से अपना काम कर रही है। हालांकि देश की सेना ने सीमा रेखा क्रॉस करके दुश्मन को घर में घुस के मारा, ये एक बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी को लेकर कल एक इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर को लेकर जो है फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और उसके साथ साथ जो लोग हमारे साथ बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़े हुए लोग, और लगातार कश्मीर के लोग हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं और इस चीज को बाकायदा तौर पर सफे अव्वल नंबर पर ये जो है हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी बहुमत से वोट हासिल किए और उन्होंने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद, जो सरकार बनने से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ लिखा था, उस मैनिफेस्टो के ऊपर आज आम जनता सवाल खड़ा कर रही है। उस आम जनता को नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब नहीं दे पा रही है। मुफ्त राशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर, नौकरियां, बाकी अन्य प्रकार की चीजों की बात करें, उस तरीके से जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की बात करें, जिस वक्त सीएम है, टायरलेस सरकार, हम यूं कहेंगे कि टायरलेस सर, जिनको टायर नहीं है, चल नहीं पा रही है वो सरकार। और आज अगर कहीं पर मैग्नेमाइजेशन होती है तो अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पहनाई जाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जाते हैं, खुद को माला डालते हैं, रिबन काटते हैं, या फिर
पीडीपी के लोग भी किसी चीज से कम नहीं। कहीं पर मैग्नेमाइजेशन रोड होती है या कहीं पर काम चला होता है, मरकज काम कर रहा है, मरकज गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, लेकिन अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पहनाई जाती है। मोहम्मद के सर किस तरीके से पहनाई जाती है? पीडीपी के लोग जाते हैं, माले डालते हैं और रिबन काटते, उद्घाटन करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मालाएं डालते हैं, रिबन काटते हैं और ये उद्घाटन करते हैं। लेकिन इन लोगों को यह पता नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा कामों पर लगता है, वो मरकज गवर्नमेंट नितिन गडकरी या फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खाते से आ रहा है। और वही लोग जो हैं कश्मीर को वाकई तौर पर जन्नते बेनजीर बनाएंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट पर, तब तक दीजिए इजाजत। मैं सागर रफीक, कश्मीर से।